ओके अभी वो माइक्रो कंट्रोलर कैसे बनता है, व्हाट इज देयर इनसाइड, तो इनसाइड तुम लोग को पता है माइक्रो कंट्रोलर, यू हैव स्टडीड दिस इन सेम 4 और वट एवर इट इज, so you know the internal block diagram of microcontroller. Okay, so microcontroller में there are various blocks. Can you identify those blocks? किसी को पता है ALU क्या क्या RAM होता है ROM. माइक्रोकंट्रोलर के अंदर, क्या क्या होता है? ALU RAM ROM Yes, 4. ALU, yes, right. ALU is the arithmetic logic unit. Then RAM है, ROM है, okay, watchdog timer है, counter है, then there's what is that? Interrupts. Okay, various interrupts are there. Okay, then interface, USB, or you can say USB interface. You have to then JTAG है, बहुत सारे. So interface, why interface is required? In order to communicate with the outer world. Okay, microcontroller को अगर बाहर की दुनिया से communicate करना है, then we need interface. So ये सब चीजें है. So माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या है, सो दैट यू हैव स्टडीड इन योर माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट. ओके, तो अभी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, अगर मुझे माइक्रो कंट्रोलर को बनाना है, इफ आई वांट टू डिजाइन दैट चिप, सो दैट स्टडी इज अंडर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, क्योंकि वो चिप है, और जहां पे भी चिप पिक्चर में आता है, सो वीएलएसआई इज नथिंग बट दैट. ओके, सो वीएलएसआई एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम थिंग. ओके, मतलब तुम लोग के पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यू हैव सम आर्किटेक्चर. अभी माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट अ वन सर्किट. ओके, एक सर्किट नहीं है वो. माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अगर तुम लोगों ने देखा ना, तो बहुत सारे ब्लॉक्स है, जैसे टाइमर ब्लॉक है, काउंटर ब्लॉक है, देयर इज वॉचडॉग टाइमर है, फिर एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. तो सिर्फ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनाने के लिए इतना बड़ा सर्किट आएगा. मतलब एएलयू इज अ ब्लॉक, बट एएलयू के अंदर अगेन एएलयू का जो फंक्शन है, वो अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है, सो दैट विल बी डन यूजिंग गेट्स. ओके, गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर, ये सब यूज. अभी ये तुम लोगों ने कहाँ पे सीखा है, दिस यू हैव स्टडीड इन योर डिजिटल डिजाइन सब्जेक्ट. तो डिजिटल डिजाइनिंग में तुम लोगों ने गेट्स यूज करके हाउ टू इम्प्लीमेंट मक्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट रजिस्टर, हाउ टू इम्प्लीमेंट काउंटर, ये सब तुम लोग को पता है. सो आर्किटेक्चर सबसे पहले डिजाइन होता है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मुझे एएलयू चाहिए, मुझे टाइमर काउंटर चाहिए, मुझे रैम चाहिए, रोम चाहिए. सो ऑल दोस थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर इज डिसाइडेड, एंड देन हर एक आर्किटेक्चर, मतलब हर एक जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक को सेपरेटली सिंथेसाइज किया जाता है, डिजाइन किया जाता है. सो वन टीम विल डू ALU, वन टीम विल डू टाइमर काउंटर. ओके, और उसके बाद फिर पूरा प्रोजेक्ट कंबाइन होके द कंप्लीट आर्किटेक्चर, और यू कैन से सर्किट डायग्राम फॉर द माइक्रो कंट्रोलर इज मेड. और उसके बाद वंस द सर्किट इज मेड, देन इट विल गो फॉर द लेआउट पार्ट. लेआउट मतलब अभी सर्किट बन गया है, इट इज टेस्टेड, इट इज वर्किंग फाइन, नाउ वी कैन गो फॉर द लेआउट. लेआउट मतलब अभी तुम लोग ने जैसे एनमॉस और पीमॉस का लेआउट ड्रॉ किया, वैसे ही जो सर्किट होगा, when you say VLSI, each and every circuit is in terms of MOSFET. मैक्सिमम इट इज इन टर्म्स ऑफ MOSFET. कभी कभी तुम लोग को ट्रांजिस्टर्स दिखेंगे, फॉर एग्जांपल बीजेटीज और बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स कहीं कहीं पे तुम लोग को मिलेंगे, बट द मैक्सिमम थिंग्स आर इंटीग्रेटेड, और यू कैन से मैक्सिमम थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ MOSFET. तो सब कुछ जो है, मतलब अगर मैंने बोला एम्पलीफायर बनाना है तो MOSFET आएगा, मुझे गेट बनाना है, नैंड गेट बनाना है, MOSFET. सो मैक्सिमम कोई भी सर्किट लो, इट इज मेड अप ऑफ MOSFET. ओके, एंड दैट इज द CMOS टेक्नोलॉजी, दैट इज द VLSI. तो फाइनली तुम लोग को क्या करना है, तो वो तुम लोग एक बार MOSFET के टर्म्स में सर्किट बना दिया, एंड दैट वी आर स्टडिंग इन VLSI. VLSI में हम लोग क्या कर रहे हैं, नैंड गेट, हम लोग इन्वर्टर बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे, MOSFET यूज करके. सिमिलरली आफ्टर, अभी तुम लोग इन्वर्टर पढ़ रहे हो, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर नैंड गेट, नॉर गेट. तो अगेन नैंड गेट, नॉर गेट कैसे बनाना है, वैसे नहीं जैसे डिजिटल में क्या था. डिजिटल में यू वर ड्रॉइंग जस्ट सिंबल. ओके, सिर्फ तुम लोग ने नैंड गेट का सिंबल ड्रॉ किया, उसका ट्रूथ टेबल स्टडी किया, वगैरह वगैरह, दैट्स इट, ओवर. बट यहाँ पे वो नहीं होने वाला है. यहाँ पे क्या होने वाला है, हियर यू आर गोइंग टू डिजाइन द नैंड गेट और नॉर गेट यूजिंग MOSFET. ओके, MOSFET यूज करके तुम लोग वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने वाले हो. एंड वंस दैट इज डन, ओके, एक बार वो लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया, इफ इट इज टेस्टेड सक्सेसफुली, देन तुम लोग उसका लेआउट ड्रॉ करोगे. अगेन अभी भी हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल में लेआउट ड्रॉ किया, दैट वाज रैंडम लेआउट. मतलब तो यू आर नॉट बॉदर अबाउट कि डायमेंशन क्या हो रहा है वगैरह. ओके, सो अभी क्योंकि अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू आर गोइंग, अगर तुम लोग को इसको VLSI को आगे लेकर जाना है, और यू वांट टू डू द करियर इन VLSI, देन ये सब चीजें पिक्चर में आएगी, कि तुम लोग को जो विड्थ एंड दैट इज लेंथ रेशियो है, वो कितना रखते हो, बिकॉज ऑन दैट रेशियो मेनी थिंग्स आर डिपेंडेंट. ओके, सो बिकॉज दैट इज द डिजाइन पैरामीटर ऑफ द MOSFET. So microelectronics is the study of inside the chip. ओके, एंड एम्बेडेड सिस्टम मतलब माइक्रो कंट्रोलर के साथ और भी अदर चिप्स, और यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट और एन एप्लीकेशन विद द कंट्रोलर, दैट इज द एम्बेडेड सिस्टम. So am I clear with this difference?
Yes, ma'am. One last question. ये जो firmware engineering होता है, so that is more related to embedded systems, right? फिर Yes, yes. and one last question हाँ, कि yes. ये जो हमारा robotics होता है, हाँ, हाँ. that comes under embedded या embedded comes under robotics? We can't say like that under कौन आता है, but robotics में again we are in robotics also we are controlling something, right? robot क्या करता है, robot में तुम लोग again see अभी robotic में फिर अभी तो जितने advanced robot जाएंगे तो that is फिर artificial intelligence, machine learning, those things are coming. बट बेसिक रोबोट जो तुम लोग नॉर्मली रोबोटिक्स जब तुम लोग क्या इवेंट होता है वहाँ पे जब पार्टिसिपेट करते हो, सो इन दैट रोबोट, सो इन रोबोटिक्स प्रोजेक्ट, सॉरी, रोबोटिक्स कंपटीशन, व्हाट यू आर डूइंग, तुम लोग एक रोबोट बनाते हो जो कि द कंट्रोल्स आर इन योर हैंड, मीन्स तुम लोग ने एक बटन प्रेस किया सो इट शुड गो, इट शुड मूव फॉरवर्ड, दूसरा प्रेस किया इट शुड मूव बैकवर्ड, एक से वो राइट में टर्न लेगा, एक से लेफ्ट में टर्न लेगा, एक से वो स्टॉप करेगा, और सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एम्बेडेड ना, कैन आई से दिस इज एम्बेडेड? हाँ, yes. क्योंकि देखो तुम लोग को करना क्या है, एक रोबोट है, उसका उसके तुम लोग टायर्स लगाओगे, टायर्स लगा रहे हो मतलब देयर विल बी मोटर, डीसी मोटर, सो डीसी मोटर जो है उसको तुम लोग को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, यूजिंग प्रोग्रामिंग, किसको प्रोग्राम करोगे, माइक्रो कंट्रोलर को, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू यूज माइक्रो कंट्रोलर ओवर देयर, ओके, तो रोबोट के साथ एक्चुअली वहां पे एक बोर्ड रहेगा, यू कैन से सपोज देयर आर्डिनो उनो बोर्ड, तो वो उनो बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर है, बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर है, एंड कंट्रोलर को तुम लोग इनपुट्स दोगे, इनपुट्स मतलब तुम लोग जो सपोज मैंने ये बटन प्रेस किया, देर आर 4 बटन, वन बटन इज फॉरवर्ड, वन इज बैकवर्ड, वन इज लेफ्ट, वन इज राइट, तो फॉरवर्ड प्रेस किया तो इट शुड मूव फॉरवर्ड, सो इन अकॉर्डिंगली what you are going to do, you are going to program your microcontroller कि if you get input on this particular pin, okay, of port A, this should this should create an output on the port D, okay, port D पे 0 पिन पे ये आउटपुट आना चाहिए, ओके, सो दैट इज द प्रोग्रामिंग इन द कंट्रोलर, तो कंट्रोलर का तुम लोग वैसे प्रोग्रामिंग करोगे, एंड फाइनली तुम लोग उसको टेस्ट करोगे, तो तुम लोग ने अगर फॉरवर्ड का बटन प्रेस किया है, सो यू विल चेक वेदर दैट पर्टिकुलर आउटपुट इज जनरेटेड, सो दैट जनरेटेड आउटपुट विल टर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डीसी मोटर, सो दैट दैट मोटर विल मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, okay, so this is the robotics, right? But can I say robotics and embedded are different? No, here if you see they are interconnected, is it okay, understood? Yes, ma'am. Okay, any other question? नहीं मैम, क्योंकि नो फ्रॉम द हाँ. पास्ट ईयर वी हैव बीन लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और अभी व्हेन इट Yes. कम्स टू एक्चुअल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देन इसमें आई वाज फाइंडिंग इट अ बिट डिफिकल्ट टू रिलेट कि कौन से सब्जेक्ट्स कौन से फील्ड के हैं, इसीलिए Yes, yes, right, that was actually Priyanka, that was very good question, और मेरे हिसाब से मतलब I think all of you should have this type of queries, and please I will be very happy if you are asking this type of questions, okay, because I want to make the lecture interactive, ऐसे नहीं होना चाहिए सिर्फ मैं बोल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रियंका ने क्वेश्चंस पूछे, so if बाकी भी स्टूडेंट्स है, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस try to ask me, अगर मेरे पास आंसर नहीं है I will tell you that I will search about it and I will let you know, ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे पास सब चीज का आंसर हो, बट एटलीस्ट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट योर आंसर्स, ओके, बट तुम लोग को ये क्वेरी होना चाहिए कि ये क्या है, मतलब तुम लोग जो स्टडी कर रहे हो व्हाट इज दैट, उसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ओके, तो तुम लोग अभी नाउ यू हैव टेकन एडमिशन इन दिस, मैंने पहले ही बोला था, अभी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएलएसआई, ठीक है, आई विल नॉट अगेन एंड अगेन टेल द सेम थिंग, बट मेरा इतना ही है, नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, राइट, अभी सिर्फ 1 ईयर बाकी है, ओके, व्हेन यू विल गो इन बी, उसके बाद तुम लोग बिजी हो जाएंगे, प्रोजेक्ट आएगा, अगेन आई थिंक मेनी ऑफ यू विल बी गोइंग फॉर द गेट एग्जाम, ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग जाना चाहिए गेट एग्जाम, यू शुड गिव, सो दैट अगर गेट में अच्छा करोगे तो बहुत लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन आर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो इन कोर इंडस्ट्री, कोर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम का ही जॉब करना है, ओके, इफ यू डोंट वांट टू गो इन प्रोग्रामिंग मतलब ये अपना कॉम्स आईटी, ओके, कॉम्स आईटी का जो कंपनीज है वहाँ पे नहीं जाना है, यू इफ यू डोंट वांट टू डू इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इफ यू डोंट वांट टू गो इन जावा प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, then you have to think of your branch and what are the opportunities are there out there in this branch, ओके, तो उसके लिए तुम लोग अभी से सर्च करना चालू कर दो, नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, सो एक थोड़ा विजन रखो कि अभी 1-1.5 साल के बाद मैं पास आउट होऊंगा, तो उसके बाद मुझे क्या बनना है, डू हैव शुड आई गो इनटू एम्बेडेड,
ओके, और शुड आई गो, मतलब मुझे बनना क्या है, मुझे VLSI इंजीनियर बनना है, मुझे एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर बनना है, या मुझे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनना है, शुड आई गो इन नेटवर्किंग और शुड आई गो इन कोडिंग, ये तुम लोग को अभी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे एंड तुम लोग को लगे नहीं अभी 1 साल बाकी है, मैं पास आउट होऊंगा उसके बाद सोचोगे, तो वो नहीं होगा। ओके, तो अभी अगर अभी सोचोगे, सो दैट विल बी बेनिफिट यू, दैट विल बी बेनिफिटेड टू यू। तो अभी मैं ये बोल रही हूँ कि तुम लोग अभी से डिसाइड करो कि क्या करना है आफ्टर व्हेन यू पास आउट। ओके, कौन से लाइन में जाना है तुम लोग को, प्लीज फिक्स योर फील्ड, फिक्स योर डोमेन, फिक्स योर एरिया। एंड अगर अभी फिक्स करोगे ना, सो व्हाट आई एम टेलिंग, बिकॉज इन 4th ईयर यू विल हैव अ प्रोजेक्ट, राइट? एंड डू यू नो दिस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है? एनी आइडिया? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट? It was around 50 to 60% of the semester 8 ka marks. yes, so that is you are talking in terms of marks, right? That is okay, क्योंकि तुम लोग को वही चीज पता है, तुम लोग को अभी तक बाकी नहीं पता है, अभी मैं बताती हूँ। सी at least सबसे पहले सी you will be having friends जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, दे आर स्ट्रगलिंग इन टू इंडस्ट्रीज। ओके, इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, या कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, दे आर नॉट गेटिंग जॉब। तो प्लीज उनसे बात करो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग आउट ऑफ पासिंग आउट। सो ये सब तुम लोग उनसे डिस्कस करो, तो ही तुम लोग को पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। और तुम लोग अभी से अगर मतलब तैयारी करोगे तो दैट विल गिव यू बेनिफिट। ओके, सो एक्चुअली क्या है, दिस प्रोजेक्ट जो है आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सी व्हेन तुम लोग जब पास आउट होगे उसके बाद ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अप्लाई इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, तुम लोग कंपनी में जाओगे अपना रेज्यूमे लेके, सबसे पहले तो रेज्यूमे में तुम लोग डालोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। ओके, सो व्हेन यू एंटर इनटू द इंडस्ट्री, उस टाइम पे तुम लोग को इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में, दे विल आई थिंक 50% क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। बी में आपने क्या किया, ओके, बी प्रोजेक्ट आपका क्या था, उसमें आपने क्या किया, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन। बिकॉज ये पता है सबको कि ग्रुप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है वो 4 स्टूडेंट्स मिलके करते हैं, सो व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन दैट। ओके, तो ये सब चीजें तुम लोग को टेक्निकल इंटरव्यू में पूछी जाएंगे। उस टाइम पे अगर तुम लोग इफ यू फेल टू आंसर एनीथिंग, ओके, तो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट, सो दैट थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग, अगर तुम लोग को सक्सेसफुल होना है लाइफ में, इन द करियर, आई एम सेइंग इन द करियर, इन टर्म्स ऑफ करियर, तो तुम लोग अभी से सोचना चालू करो कि मुझे फाइनल ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट करना है। एंड बहुत सारी, मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि तुम लोग वही प्रोजेक्ट करो जो फील्ड में तुम लोग खुद को देख रहे हो आफ्टर 5 years। ओके, मतलब सपोज अभी फॉर एग्जांपल XYZ स्टूडेंट वांट टू बी VLSI इंजीनियर, एग्जांपल में दे रही हूँ। ओके, किसी को VLSI इंजीनियर बनना है, मतलब वो टारगेट कर रहा है मुझे जब मैं बाहर जाऊंगा आफ्टर पासिंग आउट, आई वांट टू बी एनालॉग सर्किट डिजाइनर और आई वांट टू बी VLSI इंजीनियर इन द इंडस्ट्री। ओके, तो तुम लोग फॉर एग्जांपल मुझे इंटेल में जाना है, मुझे क्वालकॉम में जाना है, मुझे VLSI इंजीनियर बनना है, तो ये तुम लोग पहले तो विजन रखो कि तुझे ये बनना है। ओके, ये बन हो गया। नेक्स्ट, नाउ अभी तुम लोग 3rd ईयर में है, सो फाइनल ईयर में व्हाट यू कैन डू, टेक द प्रोजेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे तुम लोग को जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को VLSI इंजीनियर बनना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड टू टेक अप VLSI प्रोजेक्ट इन योर अंडर ग्रेजुएट लेवल, दैट इज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका एम्बेडेड VLSI में होना चाहिए। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसको जाना है एम्बेडेड सिस्टम में, ऑटोमेशन में जाना है, एम्बेडेड एंड ऑटोमेशन वेरी मच रिलेटेड। ओके, तो जिनको ऑटोमेशन या एम्बेडेड में जाना है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। चलो मुझे फाइनली मुझे एम्बेडेड में जाना है, तो मैं कुछ तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कुछ तो मैं प्रोजेक्ट करूंगा, एंड आई विल ट्राई दैट आई विल हैव इनफ नॉलेज और सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम, अबाउट द प्रोजेक्ट्स, और यू कैन से अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू टारगेट योर करियर, आपको करना क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ओके, और कुछ क्वेश्चन? इज इट ओके? यस मैम, अभी के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तो ये जो मैंने बताया ना, प्लीज बहुत लोग हैं, मतलब आई डोंट नो कितने लोग ये बात सुनेंगे, बट अगर तुम लोग को सक्सेसफुल होना है करियर में, बिकॉज सी यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, मैंने बोला है यू दिस ब्रांच स्टूडेंट्स कैन गो एनीवेयर, मतलब तुम लोग कॉम्स-आईटी में भी जा सकते हो, मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। यू कैन गो ईच एंड एवरी, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हो। बट जो स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम कॉम्स-आईटी बैकग्राउंड, ओके, दो कॉम्स-आईटी स्टूडेंट्स जो है, दे कैनॉट कम इनटू VLSI फील्ड, दे कैनॉट कम इनटू एम्बेडेड सिस्टम,
I'm getting, are you getting this point? Yes, ma'am. हाँ, तो तुम लोग है ना, मेन चीज कि तुम लोग अपने ब्रांच का इंपॉर्टेंस ध्यान में रखो। ये ब्रांच, एंड अगेन मैंने तुम लोग को दूसरा एक फैक्ट बताया था कि लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स और यू कैन से ईसीसी में वेरी लेस एडमिशंस वे देयर, सो आई थिंक 29 और 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन फर्स्ट ईयर। सो तुम लोग सोच सकते हो कि अगर अभी बहुत सारे मतलब एडमिशंस कम हो रहे हैं, दैट मीन्स इसको तुम लोग पॉजिटिवली कैसे लोगे कि अभी और यू कैन से 2 to 3 years बाद क्या होगा, बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स विल बी लेस इन द मार्केट। ओके, मार्केट में ये इंजीनियर्स कम रहेंगे। सो इफ देयर आर लेस इंजीनियर्स, दैट मीन्स व्हाट अबाउट डिमांड? डिमांड का क्या होगा? डिमांड इंक्रीजेस। ओके, सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ। ओके, मतलब अगर कम लोग है, ओके, अभी बहुत सारी सी यू ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बताया है देयर इज अ ग्लोबल चिप शॉर्टेज। तुम लोग ने कितने लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया है और रिसर्च किया है मुझे पता नहीं, बट इफ यू चेक गूगल, हमेशा रोज आता है कि टोयोटा ने उसका ऑटोमेशन बंद कर दिया, फिलहाल दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग, यू कैन से प्रोडक्शन उनका रुक गया है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द चिप्स। ओके, ऑटो जो डिजाइन चिप्स है वो नहीं मिल रहे, सो दैट इज द ग्लोबल चिप शॉर्टेज। तो समझ रहे हैं? तो ग्लोबल चिप शॉर्टेज क्यों हुआ, ये सब ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बता दिया। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम लोग अभी अपना फील्ड डिसाइड करो। ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक योर स्टेप इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि एक चीज, दिस इज द, यू कैन से इट इज अ नेचर्स रूल। ओके, तुम लोग जो डायरेक्शन में तुम लोग को जाना है वही डायरेक्शन में फ्लो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। डू यू नो द फोर्स का रूल? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। हेलो, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है? अगर मुझे अभी कोई चीज है, सपोज उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, सो आई विल अप्लाई द फोर्स। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि कहीं पे भी फोर्स अप्लाई करोगे तो चलेगा, नो। ओके, तुम लोग को डिसाइड करना है, ओके आई हैव टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो मुझे पीछे से धक्का मारना पड़ेगा वो चीज को। ओके, सपोज कबर्ड है तो कबर्ड को पीछे से धक्का मारोगे तो ही वो आगे जाएगा। ओके, मतलब राइट डायरेक्शन में इफ यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, देन ओनली दैट विल मूव अहेड। ओके, सो दिस इज द नेचर रूल। सो ये दिस रूल अप्लाइज एवरीवेयर। if you want to if you are dreaming of a career in electronics field, then yes, magnitude and direction, that is right। तो तुम लोग यही सोचो कि तुम लोग को अगर वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है तो तुम लोग को एफर्ट्स मतलब तुम लोग का फोर्स है। ओके, और कौन से एरिया में जा रहे हो, ओके, कौन से एरिया में, तो that is your direction। So direction and efforts, those things are, when these two things are integrated, then only you will get a success। ओके, सो दिस इज द की ऑफ अ सक्सेस। तो ये प्लीज अभी सब लोग प्लीज ध्यान में रखो, एंड अभी से तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग को क्या बनना है आफ्टर 1.5 year व्हेन यू पास आउट। ओके, तो तुम लोग अभी से आफ्टर 5 years मुझे यहाँ पे होना है। ओके, मुझे ये इंडस्ट्री में जाना ही है, इस कुछ भी हो मुझे यहाँ पे जाना है। एक बार ये विजन क्लियर हो गया, देन अकॉर्डिंगली वो चीज पाने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, यू हैव ऑटोमेटिकली यू विल रिसर्च अबाउट ऑल दोस थिंग्स एंड दिस विल हैपन। ओके, सो तो यही मुझे तुम लोग को बताना था। एंड अगेन वही तो तुम लोग का मेन थिंग वाज द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट सिलेक्टिंग द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करना है, इट इज कंपलसरी इन द सिलेबस, सो कुछ तो करो। बहुत लोग तो रेडीमेड लेकर आते हैं, दिस हैपन्स। ओके, तो रेडीमेड जब लाते हो तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि तुम लोग को कुछ पता नहीं होता। ओके, वो जिसने बनाया है वो जितना बताएगा उतना ही तुम लोग को पता है। That means when you appear for the technical interview and when the questions are asked on based on that, okay, तो कुछ चीजें होती है जो तुम लोग को पता नहीं है, so at that time you fail to give the answer and then it will result into a disappointment। okay, so this should not happen with you, so that's why I'm telling you कि अभी से तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ। फाइनल ईयर के बाद मतलब पासिंग आउट, जब पास आउट हो जाओगे तब क्या करना है, तो सबसे पहले तो तुम लोग को स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, स्किल मतलब तुम लोग के पास ऐसा क्या है जो बाकी लोग नहीं कर सकते, ओके, या तुम लोग क्या अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो खुद का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करो कि तुम लोग को क्या इंटरेस्ट है, क्या कौन सा चीज में इंटरेस्ट है, क्या तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स है जिनको लगेगा मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा आता है, मुझे जावा में इंटरेस्ट है, सो वो स्टूडेंट्स को आई विल नॉट रेकमेंड कि तुम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ। ओके, जिनको फाइनली इट इज फ्रॉम योर इंटरेस्ट। ओके, अगर तुम लोग का इंटरेस्ट नहीं है तो फोर्सफुली, अभी मैंने बोला इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, दिस शुड नॉट हैपन। ओके, क्योंकि तुम लोग का अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो चीज नहीं होगा, दैट इज सिंपल थिंग। तो अगर इंटरेस्ट है देन ओनली गो फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। एंड मैंने जैसे पहले ही बताया है, वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, so VLSI is very much difficult।
ओके मतलब मैं ऐसा बोलूंगी कि सबसे अगर डिफिकल्ट ब्रांच कोई है और यू कैन से डिफिकल्ट इंडस्ट्री अगर कोई है तो दैट इज द वीएलएसआई, और उसमें भी एनालॉग वीएलएसआई इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके तुम लोग बाकी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग क्लास में ही कभी अगर ग्रुप डिस्कशन करोगे ना, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक वीएलएसआई सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन सिर्फ सब लोग अपने खुद खुद से पूछो। ओके और तुम लोग मुझे ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हो कि कितने लोगों को रियली दिल से वीएलएसआई अच्छा लगता है या कितने लोगों को ईडीसी अच्छा लगा था। ईडीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट सब्जेक्ट। तो अभी तुम लोग को आंसर मिल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ईडीसी अच्छा लगता है, जिनको वीएलएसआई अच्छा लगता है। ओके एंड अगर तुम लोग को वो चीज अच्छी नहीं लगती, यू कैनॉट गो फॉर इट, यू कैनॉट मेक अ करियर इन दैट, क्योंकि फिर जबरदस्ती से कुछ चीजें होती नहीं है, ये चीज याद रखो। ओके सो 3 इडियट्स मूवी तुम लोग ने देखा है, यू नो मोर देन मी। ओके तो वैसा नहीं होना चाहिए, तुम लोग का इंटरेस्ट कहीं पे है और तुम लोग जा कहीं पे रहे हो, दैट शुड नॉट हैपन। जहाँ पे इंटरेस्ट है वहीं पे करियर करो and you will get a success, that definitely, but efforts in right direction, that is very important. Okay, is it okay? हेलो यस ओके मैम। ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा। ओके मैंने कुछ मोटिवेशन सेशन दिया तुम लोग को अभी, आई होप कि इसका तुम लोग को फायदा होगा और तुम लोग कुछ तो करोगे। व्हेन यू विल गो इन द फाइनल ईयर, मैं देखूंगी कि तुम लोग कैसे कैसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हो, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ओके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड करियर, सक्सेसफुल करियर। ओके सो नाउ विल स्टार्ट, 12:27 हो गया ऑलमोस्ट। ओके बट इट्स ओके, नो इश्यूज, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है पता है, बहुत स्टूडेंट्स को है ना, देर इज नो गाइडेंस, सो गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गाइडेंस नहीं मिला ना, तो तुम लोग कहीं पे भी भटकते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके दैट थिंग हैज हैपेंड इन माय लाइफ। ओके मेरे लाइफ में वो हो चुका है, एक टाइम पे मुझे गाइडेंस नहीं मिला एंड कहीं ना कहीं मैंने वो चीज की वजह से सफर किया है लाइफ में। सो आई थिंक कि वो चीज बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने भले आज 1 घंटा गया चलेगा, आई हैवंट टच टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी है वीएलएसआई, इट्स ओके, बट मैंने तुम लोग को जो भी बताया है रिलेटेड विथ योर करियर, रिलेटेड विथ योर सक्सेस इन लाइफ, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि तुम लोग अगर कहीं पे जाके आगे जाके सक्सेसफुल होते हो, सो दैट इज वेरी मच ग्रेटफुल। ओके और आई विल से दैट इज वेरी मच वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो दैट्स वाई मैं तुम लोग को एटलीस्ट मेरे तरफ से जितना होगा आई विल ट्राई टू गाइड यू। तुम लोग को कुछ भी क्या मतलब क्वेरी है दैट कैन बी रिलेटेड विद करियर और वॉट एवर, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न आई विल हेल्प यू अलॉट, ओके जितना होगा। बट प्लीज मतलब मुझे अच्छा लगेगा इफ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स आर गोइंग इन टू द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सो अगर वैसा होगा सो दैट विल बी वेरी मच ग्रेट थिंग फॉर मी। Okay so I'm hoping for that, I will try for it, we'll see what happens. Okay so thank you, now we'll start with topic. अभी थोड़ा जितना भी होगा we'll cover, try to cover, and remaining will cover the next lecture. Okay so I think in the last lecture हम लोगों ने क्या किया था, can you recollect क्या हुआ था last lecture में? किसी को याद है क्या क्या हुआ था? Yes, ma'am. We calculated different voltages at several हाँ points. okay so which analysis was it? Static It was dynamic? static. Yes Static. right static analysis, right. So static analysis हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया है। स्टैटिक एनालिसिस में ओके सो इन स्टैटिक एनालिसिस तुम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया था, राइट क्या क्या किया था कैलकुलेट, कौन से वोल्टेजेस कैलकुलेट किए तुम लोगों ने, और कैलकुलेट मींस यू हैव फॉर्मुलेटेड द इक्वेशंस और यू कैन से यू हैव डिराइव्ड द इक्वेशन फॉर दोस वोल्टेजेस, व्हाट आर दोस वोल्टेजेस? VIH, Yes. Yes, VIH, VOH, VIL, VOL, and one more was there. What is that? VTH, VTH. What is VTH? inverter threshold voltage. Inverter threshold voltage. That is right. Okay. See, अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अभी मैंने क्वेश्चंस पूछे और मुझे आंसर मिला, मतलब तुम लोग नहीं समझ सकते, इट इज वेरी व्हाट आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर कोई आंसर देता है। ओके बट दैट डजंट मीन कि जो नहीं देते हैं वो लोग ये नहीं है, बट एटलीस्ट मैं यही बोल रही हूँ कि तुम लोग सब लोग ये ट्राई करो, प्लीज ट्राई टू बी इंटरेक्टिव। ओके ये नहीं होना चाहिए सिर्फ 4-5 लोग ही बोलते हैं बाकी कोई बोलता नहीं है। सो अभी जो कभी नहीं बोलता वो अगर बोलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी एंड फिर खुशी खुशी मैं मार्क्स भी दे दूंगी उसको। ओके सो प्लीज मेक श्योर कि सब लोग ऐसे गुड लिस्ट में ही हो, मुझे किसी को भी कम मार्क्स नहीं देना है इन माय सब्जेक्ट। ओके बट अगेन वो तुम लोग को फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ भी फ्री में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम लोग अगर कुछ
हाँ बाबा मैम देखो ये मुझे क्वेश्चन का आंसर आया, कुछ एटलीस्ट ट्राई तो करो, बट कुछ करना ही नहीं है। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैम शुड गिव मी 10 out of 10 एंड ऑल, देन दिस विल नॉट हैपन फ्रॉम मी प्लीज। ओके, सो अगेन सो सी मैं हर एक लेक्चर में स्टार्ट में आई विल रिवाइज क्या हुआ था पहले लेक्चर में, क्या सीखा था हम लोग ने, सो दैट दोज थिंग्स आई विल आस्क, एंड उसमें जो आंसर करते हैं सो मुझे पता है कौन लोग आंसर करते हैं क्या होता है। ओके, सो ऑल दिस थिंग यू आर आंसरिंग दैट मीन्स दिस इट विल अफेक्ट योर मार्क्स। ओके, तो तुम लोग के मार्क्स में वो दिखेगा तुम लोग को, so please keep this thing in mind. Okay, so in previous lecture we have completed with the static analysis, and in that we calculated 5 voltages equations जो मैंने अभी बताया। Now we will go for the dynamic analysis. डायनामिक एनालिसिस मतलब अभी हम लोग क्लॉक पल्स देंगे। ओके, क्लॉक पल्स इनपुट पे अप्लाई करेंगे। सपोज इन्वर्टर का सर्किट है जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया था। प्रैक्टिकल में हम लोगों ने कल क्या किया था, लेआउट ड्रॉ किया था। ओके, सीमॉस इन्वर्टर का लेआउट ड्रॉ किया था और इनपुट में हम लोगों ने क्लॉक पल्स दिया था। ओके, और फिर क्लॉक पल्स देने के बाद वी ऑब्जर्व द आउटपुट। अभी क्लॉक पल्स मतलब क्या, 0 1 0 1 लाइक दैट। सो आउटपुट में हम लोग को क्या मिला, व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर, व्हाट वाज द आउटपुट, इनपुट क्लॉक दिया तो आउटपुट में क्लॉक ही मिला क्या, Inverted clock. इन्वर्टेड, हाँ यस राइट, मतलब इन्वर्टेड सिग्नल उसका जो भी है वो मिला। और उस टाइम पे मैंने तुम लोग को एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोली थी, दैट इज राइज टाइम फॉल टाइम। कैन यू रिकलेक्ट इट? Yes, ma'am. ओके, तो वो क्या ऑब्जर्व किया था वहाँ तुम लोगों ने कि जो क्लॉक सिग्नल इनपुट पे है दैट इज सपोज उसका राइज एंड फॉल टाइम हम लोगों ने फिक्स किया था, दैट वी कैन चेंज। ओके, व्हेन वी अप्लाई द क्लॉक, मैंने वहाँ पे बताया था कि एक विंडो आता है, वहाँ पे यू कैन सेट द टाइम। ओके, राइज टाइम कितना चाहिए, फॉल टाइम कितना चाहिए, वो दैट यू कैन सेट। सो वो सेट करके हम लोगों ने इनपुट अप्लाई किया। बट व्हेन यू गॉट द आउटपुट एंड व्हेन यू कंपेयर द आउटपुट विद द इनपुट, what was the difference between input and output, that output is somewhat delayed, or you can say it is taking more time. Okay, for more time to, for example अगर इनपुट हाई टू लो ट्रांजिट हो रहा है, ओके, हाई टू लो इनपुट, हाई टू लो जा रहा है तो आउटपुट लो टू हाई जाएगा, राइट। बट डिफरेंस क्या था अभी यहाँ पे कि हाई टू लो जाने में इनपुट को जितना टाइम लग रहा है उससे ज्यादा टाइम लो टू हाई जाने के लिए आउटपुट को लग रहा है। सो दिस वाज द डिफरेंस ऑब्जर्व यस्टरडे इन द प्रैक्टिकल। ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस? Yeah, ma'am. ओके, Yes, सो ma'am. हाँ, ओके, अभी आई विल नॉट अगेन शो दैट पार्ट, हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में अभी मुझे फिर से वो माइक्रोवेव में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कल ही बोला था प्लीज वो ऑब्जर्व करके रखो। मेनी ऑफ यू माइट हैव डन दैट प्रैक्टिकल और यू परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल इन योर लैपटॉप, तो तुम लोगों को पता भी है। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट डिले। ओके, तो वो जो डिले जो आ रहा था, सो मैंने उस टाइम पे तुम लोग को बताया था हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिले, कैन यू आइडेंटिफाई? मैम रेशियो था ना दोनों का कि अगर रेश कौन सा रेशो, W/L? मैम वो विच, बेस और हाँ, उसका W/L ना, मतलब विड्थ एंड लेंथ बोल रहे हैं ना तू? यस मैम हाँ हाँ, सो राइट, सो W/L रेशो इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज राइट थिंग। और कोई चीज है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है वो डिले के लिए? सी व्हेनेवर डिले कम्स इनटू पिक्चर, एक कंपोनेंट है, नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स। व्हेनेवर डिले कम्स इनटू पिक्चर देयर इज वन कंपोनेंट which will always be there, कौन सा है? Without that delay is not possible. क्लॉक No, सी अभी ये इसमें ईडीसी के बेसिक्स चाहिए, समझा? ईडीसी मतलब फिर रेजिस्टर, इंडक्टर, बीजेटी, डायोड, कैपेसिटर, ये सब चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए तो ही तुम लोग बता सकते हो। अगर मुझे डिले करना है, इनपुट एक मैंने इनपुट अप्लाई किया उसको डिले करना है और आउटपुट में मुझे डिले करके चाहिए, तो मुझे कौन सा एलिमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा सर्किट में? कैपेसिटर Capacitor. यस राइट, कैपेसिटर, राइट, एग्जैक्टली। ओके, सो अभी तुम लोग को फिर पता चला होगा। और अगेन तुम लोग ने नेटवर्क्स पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में यू मस्ट हैव डन द ट्रांजिएंट एनालिसिस, Yes, ट्रांजिएंट। ma'am. Yeah. ओके, सो ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, राइट, ये तुम लोगों ने किया हुआ है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द करंट इक्वेशन फॉर आरसी सर्किट? आरसी मतलब रेजिस्टर एंड कैपेसिटर दे आर इन सीरीज। तो आरसी सर्किट में तुम लोगों ने एक व्हाट इज दैट कैपेसिटर करंट, उसके लिए एक इक्वेशन लिखा रहेगा, फाइनल करंट, और यू कैन से टोटल करंट इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट करंट प्लस ट्रांजिएंट, राइट? मैम उसमें वो हाँ, टाउ आता है, हाँ टाउ आता है, राइट राइट, व्हाट इज दैट टाउ? आई टी राइट राइट, जीरो आई इन्फिनिटी यस आई इन्फिनिटी माइनस आई जीरो प्लस ई रेज टू माइनस टी यस अपॉन टाउ, कुछ ऐसा था। यस यस, बराबर है बराबर है।
बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग एटलीस्ट वो रिकलेक्ट तो किया तुम लोगों ने, सो दैट इज गुड। क्या है आई इन्फिनिटी मतलब फाइनल वैल्यू, ओके, फाइनल वैल्यू थ्योरम भी तुम लोगों ने स्टडी किया रहेगा, ओके, फाइनल वैल्यू। सो फाइनल मतलब बहुत टाइम के बाद अगर तुम लोगों ने एक आरसी सर्किट है, ओके, कुछ इनपुट दिया, तो आरसी सर्किट कैसा होता है, कुछ इनपुट दिया तो इट विल नॉट रिएक्ट इंस्टेंटली, ओके, कुछ टाइम लगता है उसको, सो दैट टाइम इज कॉल्ड एज डिले, ओके। आरसी सर्किट को कुछ टाइम लगेगा टू रीच दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज आरसी सर्किट एंड तुम लोगों ने t इज इक्वल टू 0 मोमेंट पे स्विच क्लोज किया एंड यू हैव अप्लाइड 5 वोल्टेज अक्रॉस 5 volts across it. So when you apply a 5 volt across RC circuit at t is equal to 0, will you get 5 volt across the capacitor at t is equal to 0 itself? मिलेगा क्या? मैम वो सिर्फ एक इंस्टेंट पे मिलेगा बिकॉज कैपेसिटर कैन नॉट सप्लाई सेम वोल्टेज। Okay, ठीक है। See, हाँ, somewhat correct. Ma'am, What it is will that? हाँ. actually take time to charge, and whenever Yes, the yes, that charge is very important. Yes, right, perfect answer. Capacitor will take some time to charge. That is important. See, R और C है, तुम लोगों ने 5 वोल्ट अप्लाई तो किया, t इज इक्वल टू 0 मोमेंट पे तुम लोगों ने स्विच क्लोज किया, 5 वोल्ट अप्लाई हुआ। अगर ये यहाँ पे सिर्फ अकेला रेजिस्टर होता ना तो तुम लोग को तुरंत 5 वोल्ट मिलता आउटपुट में, राइट? बट इट इज नॉट ओनली रेजिस्टर, इट इज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, एंड यू नो दैट कैपेसिटर will not give you voltage instantly, okay, it will take some time and that time is called as a charging time. It is मतलब वो charging time पे depend है, so and this charging time is called as tau, okay, so and this tau मतलब RC, R into C, so R मतलब resistance value and C मतलब capacitance value. So चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेगा, that is dependent on resistor का value through which that capacitor will charge and capacitance value, okay, and that time is called as RC time constant which is given by tau. Is it okay? यस मैम। सबको समझा ये चीज? ओके, ठीक है। हाँ, तो यही मतलब इतना याद रखो कि कैपेसिटर पे ही जब भी डिले पिक्चर में आएगा ना, तुम लोग सिंपल कहीं पे भी तुम लोग ने कुछ इनपुट दिया और आउटपुट तुम लोग को वही टाइम पे नहीं मिल रहा है या डिले मिल रहा है कुछ, तो जो भी है तो रिस्पॉन्सिबल इज ओनली कैपेसिटर, ओके, तो कैपेसिटर इज रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो अभी मुझे वही बताना है कि कल हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें जो आउटपुट मिला था, सो दैट आउटपुट वाज समवट डिलेड, और यू कैन से आउटपुट को ट्रांजिट होने में, ओके, मतलब लो टू हाई जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। सो वो टाइम क्यों लग रहा था? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अभी तुम लोग बोलोगे कि कैपेसिटर तो हम लोगों ने यूज नहीं किया था, राइट? जस्ट टेल मी, इन द लेआउट डिड वी इंटरफेस एनी कैपेसिटर ओवर देयर? No, ma'am. नहीं, ओके। हम लोग ने किसका लेआउट ड्रॉ किया था? सिर्फ पी मॉसफेट एंड एन मॉसफेट, राइट? ओके, मॉसफेट ही ड्रॉ किया था ना हम लोगों ने कोई भी कैपेसिटर ड्रॉ नहीं किया है। इवन वी डिडंट कनेक्ट एनी कैपेसिटर फ्रॉम द आउटसाइड, ओके, वहां पे कैपेसिटर का एक सिंबल भी था बट हम लोगों ने कोई कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किया था। तो फिर भी कैसे डिले हुआ? मतलब डिले हुआ मतलब कैपेसिटेंस है, बट हम लोगों ने कोई कैपेसिटेंस लगाया नहीं, फिर भी क्यों डिले हुआ? कोई सोचेगा इसके बारे में? What do you think? Due to internal parasitic. capacitance. Yes, right, perfect answer. Due to parasitic capacitances or internal, right? मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था when we studied the MOSFET capacitances. अभी याद आया वो क्यों स्टडी किया? Understood? Yeah, ma'am. So एक चीज याद रखो, whenever you are studying the subject ना, उसको एकदम इंटरेस्टिंगली लो कि हम लोग ने कैपेसिटर क्यों स्टडी किया, इसका कुछ तो काम रहेगा ना, इसलिए हम लोग स्टडी करें। कुछ भी ऐसे टाइम पास के लिए तो हम लोग स्टडी नहीं करते, या इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, ऐसे ही तो इंक्लूड नहीं किया है, कुछ तो रीजन है। सो कैपेसिटेंस इसलिए हम लोगों ने स्टडी किया बिकॉज वी शुड बी अवेयर अबाउट मॉसफेट कैपेसिटेंस विच आर पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस, ओके, जो कि इंटरनल होते हैं, हम लोग उनको नहीं डालते, हम लोग का इंटेंशन नहीं होता है, वी आर नॉट कनेक्टिंग देम from outside, okay, they are already inbuilt whenever you are making the geometry of the MOSFET, okay, जैसे ही तुम लोगों ने लेआउट में MOSFET बनाया फिर MOSFET यूज करके इन्वर्टर बनाया, कोई भी सर्किट बनाओ MOSFET यूज करके, ऑटोमेटिकली when you extract the components, अभी माइक्रोविंड में आई कैनॉट एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द आरसी, बट मैंने सोचा है कुछ कि आफ्टर when I will get time I will show you how to extract the RC parasitics, okay? Extraction मतलब क्या? तुम लोगों ने कुछ लेआउट बनाया है, राइट? जैसे इन्वर्टर का लेआउट बनाया, तो लेआउट बनाने के बाद जब तुम लोग वो लेआउट को सिमुलेट करते हो, तो बिफोर सिमुलेशन व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द आरसी कंपोनेंट इन इट। आरसी मतलब क्या? इनबिल्ट कितने रेजिस्टेंसेस है एंड कितने कैपेसिटेंसेस है
जो कि दिख नहीं रहे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ आरसी एक्सट्रैक्शन. मतलब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू मुझे चाहिए कि इनबिल्ट जो आते हैं, ओके, हम लोग ने उनको कनेक्ट नहीं किया, दे आर इनबिल्ट, दे आर पैरासिटिक, तो वो उनका वैल्यू मुझे जानना जरूरी है, बिकॉज दे आर फाइनली गोइंग टू अफेक्ट माई आउटपुट. Okay, so this thing is called as the parasitic extraction from the layout, and this thing can be done in the magic मतलब जो मैंने तुम लोगों को बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो वहां पे हम लोग वो कर सकते हैं. So what I will do, I will try that thing in next practical. Okay, next practical में I will try to explain about that thing. तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी तुम लोग कुछ लेआउट बनाते हो, सो लेआउट के बाद उसके साथ देयर आर एसोसिएटेड आर एंड सी कंपोनेंट्स. कैपेसिटेंस भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, एंड दिस आरसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिले इन योर आउटपुट. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ओके, अभी ओके, नाउ इट इज 41, तो तुम लोग को अभी छोड़ना है मुझे. सो सिर्फ ये जस्ट डायग्राम सिर्फ देखो, कुछ करना नहीं है, ड्रॉ मत करो. सो कैन यू सी दिस डायग्राम? Yes. दिख रहा है ये डायग्राम? ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम? ये किसका डायग्राम है? कौन सा सर्किट है? आइडेंटिफाई द सर्किट जल्दी. CMOS inverter. यस राइट, इट इज सीमोस इन्वर्टर. ओके, सीमोस इन्वर्टर ही है. बट तुम लोग बोलोगे अरे यहाँ पे तो बहुत सारे कैपेसिटेंस दिख रहे हैं. कैन यू सी दिस VGSP, VSB, VGDP, CDBP, then again for N MOSFET also. Can you see these capacitances? Yeah, ma'am. ओके, तो ये जो कैपेसिटेंसेस है, इनको हम लोगों ने नहीं कनेक्ट किया है, दे आर इंटरनली देयर. ओके, दीज आर पैरासिटिक्स, एंड दीज कैपेसिटेंसेस व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दिस विल अफेक्ट द रिस्पॉन्स, एंड फाइनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपगेशन डिले. ओके, तो फाइनली जब जब तुम लोग आउटपुट लोगे ना, तो वहां पे कैपेसिटेंस आता है. तो अभी कौन कौन से कैपेसिटेंस है विच आर इन्वॉल्व इन दिस, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. इज इट ओके? सो विल स्टॉप इट हियर. Okay, ma'am. ओके, चलो, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ये सब स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. ओके, नाउ इट्स एक मिनट, वंस लेट मी टेक द अटेंडेंस. 36 स्टूडेंट्स आर देयर. ओके, सो आई हैव टेकन द अटेंडेंस. नाउ यू नो दैट यू हैव टू अटेंड द स्किल लैब. इज इट ओके? सबको पता है ना? स्किल डेवलपमेंट, सॉरी. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. 12:45 Zainab ma'am will take a lecture on skill development. Actually it will be like an activity kind of thing. So please go for the lecture, attend that. Okay, thank you. Thank you, Miss. Bye. Thank you. Bye. Bye, thank you so much for listening. Thank you, Bye. ma'am.